अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के पास। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। ये हमारा छोटा सा फार्म है जिसका सेटअप आपको मैंने रोज़ देखने वाले व्यूअर्स को तो जानते होंगे, बाकी न्यू व्यूअर्स के लिए सेटअप आप देख लें। माशाल्लाह से यहाँ से हम 300 से 400 बर्ड्स को जो है पाल सकते हैं। इस दफ़ा हमने 100 फ्लॉक का जो है सेटअप बनाया था। फर्स्ट टाइम हमने 50 चिक्स पाले थे और इस दफ़ा 100 चिक्स हमने एक दिन का चूज़ा लेकर पाला था। और आप ये देख सकते हैं आप कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। और इनमें से कुछ मुर्गियां जो हैं, 1-2 मुर्गियां अंडों पर भी आ चुकी हैं, बाकी मुर्गियां अभी अंडों पर नहीं आई। ये देखें अब ये पूरी मुर्गी तैयार है और ये अंडा भी देती है। इन सब की एज एक जैसी है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि मुर्गियाँ जो अंडे नहीं देती, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, जो मैंने सर्च किया है या मैंने जो इनको रख कर तजर्बा किया है कि जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती उसकी क्या वजह है। इस हवाले से दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इंटरनेट पर, क्योंकि आजकल जो है अगर आप 10 मुर्गियाँ पालते हैं ना, 8 से 10 मुर्गियाँ, तो आप उनको घर की बची कुची रोटियाँ और बाकी चीज़ें, छिलके वगैरह, पत्ती वगैरह, गंदम के दाने और थोड़ी बहुत फीड दे दें तो आपका सिस्टम चल जाता है और मुर्गियाँ जो है अंडा देना शुरू कर देती हैं और आपको 10-12 मुर्गियों से 5-6 अंडे आते रहते हैं। लेकिन वही अगर आप जैसे मेरे साथ हुआ है 50-60 मुर्गियाँ रख लेते हैं, 50-60 मुर्गियाँ रखते हैं तो फिर जो है मुर्गियाँ अंडे उल्टा नहीं देती हैं, आपको तो 8-10 अंडे भी नहीं आते। तो इसकी वजह यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक डॉक्टर साहब थे, उनकी यूट्यूब पर ही मैं वीडियो देख रहा था, मुझे डॉक्टर का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये बताया था कि एक अंडे के जो अज्जा है ना, आप सबसे पहले वो गौर करें कि अंडा जो बनता है एक मुर्गी के अंदर, तो वो किस किस चीज़ से बनता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है। अगर वो मुर्गी की डाइट में वो सारी चीज़ें शामिल नहीं होंगी तो मुर्गी कभी भी अंडा नहीं देगी। दूसरी बात, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मुर्गी डेली रोज़ाना का एक अंडा दे, क्या हो गया, मुर्गी रोज़ाना का एक अंडा दे, तो मुर्गी रोज़ अंडा नहीं देती। मुर्गी के अंदर जो बायो के हिसाब से या साइंस के लिहाज से जो रिसर्च के मुताबिक है कि मुर्गी एक अंडा जो है अपने अंदर जो बनाती है वो 28 घंटे देती है। 28 घंटे में मुर्गी एक अंडा देती है। और दूसरी बात, मौलवी तारक मसूद साहब की एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्हें भी मुर्गे पालने का बड़ा शौक़ है, आलिम दीन है। तो उन्होंने बताया था कि मुर्गी जो है 24 घंटे में जो अंडा देती है वो दिन के टाइम देती है। अगर उसका अंडा देने का टाइम शाम के टाइम में आया हुआ है ना, और वो शाम हो गई, मगरिब हो गई, या मगरिब के बाद का टाइम होगा, तो मुर्गी ने वो अंडा रोक लेना है। मुर्गी ने वो अगले दिन जब सुबह रोशनी होगी, रोशनी के टाइम पीरियड में ही अंडा देना होता है। उससे आगे पीछे मुर्गी अंधेरे में अंडा नहीं देती, उतनी देर वो ब्रेक ले लेती है। इस तरह बाज़ का जो अंडे का वक्फा है वो कई कई घंटे बन जाता है। तो रोज़ाना का एक अंडा आपको मिल ही नहीं सकता। ख़ासकर गोल्डन, देसी और गोल्डन मिस्री मुर्गियों में से आपको रोज़ाना का एक अंडा नहीं मिलता। ये मैंने अंडों का सेटअप बनाया है, लेकिन मेरी मुर्गी को यही जगह पसंद है। इन्होंने यहीं अंडा देना है, यहीं से नीचे गिरना है, टूटना है, फिर इन्होंने खुश हो जाना है। ठीक है, ये देखें अभी भी ये चढ़ी हुई है, इसने यहाँ अंडा देना है। अब वो इनका सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ अंडे भी रखे हुए। एक दोस्त भाई ने मशवरा दिया था कि भाई जहाँ आपने इनको अंडों का सेटअप बनाया है ना, वहाँ इनका जो है आप अंडे रख दें वहाँ पे, इन्हें समझ आ जाएगी कि यहाँ अंडे देने हैं। लेकिन इन्हें समझ नहीं आती, इन्होंने इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे इस जगह पर ही अंडे देने हैं, इनका ये शौक़ है। तो अब खुराक की बात करते हैं। खुराक में अगर उतनी कार्बोहाइड्रेट जितने इनको अंडा देने के लिए चाहिए, उतना ऑयल, उतना एनिमल सोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेन बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एनिमल सोर्स से मुराद है कीड़े मकोड़े, गोश्त, प्रोटीन, यानी कि वो चीज़ें अगर इनकी खुराक में शामिल नहीं होंगी तो अंडे नहीं देंगे। एक जो फीड होती है वो एक मुकम्मल होती है, उसमें कनोला होता है, उसमें ऑयल होते हैं, कुछ गंदम होती है, मकई होती है। 13 नंबर फीड होती है अंडों के लिए, सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो फीड। अगर हम इन 50 से ज़्यादा मेरे पास इस टाइम बर्ड्स हैं, 54-55 हैं, अगर वो इतनी फीड मैं इनको दूं तो 8-7-8 किलो एक दिन की फीड बनती है, जो कि काफ़ी महंगी पड़ जाती है। उसके बाद भी अंडों की मुझे कोई गारंटी नहीं है। और ये एक मतलब 15-20 दिन में एक थैला खा दें, ये 15-20 दिन के अंदर अंदर, जो कि 5-6 हज़ार का खर्चा है। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि फीड के अलावा इनको कोई चीज़ दी जाए जो कि इकनॉमिकल हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, उसमें ख़र्चा कम आए। तो उसका मैंने जो डॉक्टर साहब की वीडियो से नतीजा निकाला, उन्होंने कहा आप इनकी डाइट में वो फार्मूला तैयार करें जिसमें सारा कुछ शामिल हो। पहले मैं इनको सिर्फ दाने डाल रहा था, दाने डालने से, गंदम के दाने डालने से इनको कमज़ोरी हो गई। हालांकि मैं समझ रहा था कि दाने बेहतरीन, हम जैसे खुराक खाते हैं, गंदम की रोटी ज़्यादा खाते हैं, इसी तरह दाने दूंगा तो ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। लेकिन अकेले दाने कभी भी ना डालें मुर्गियों को,
उसमें आप बाकी चीज़ें भी ऐड करें, दानों के साथ इनके मकई ऐड करें, बाजरा ऐड करें, फ़ीड ऐड करें, सब्जियां फल ऐड करें, एनिमल सोर्स जिसे हम कह रहे हैं, गोश्त थोड़ा बहुत, या मछली के तेल के कैप्सूल जैसे हो गए, या फिर और कोई इस तरह की चीज़ जो एनिमल सोर्स हो, वो आप इनको लाजमी दें, वरना ये अंडे नहीं देती। उनकी रिसर्च के मुताबिक 10 से 15% तक लाजमी तौर पर चाहिए, 15 से ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह है। 15% तक इनकी खुराक में अगर एनिमल सोर्स शामिल नहीं होगा तो ये अंडे नहीं देंगी मुर्गियाँ। इसी तरह जो चीज़ और कमी पेशी होगी, कम ज़्यादा होगी, तो भी ये अंडे नहीं देंगी। बैलेंस डाइट ही अंडों का राज है। जब तक आप इन्हें बैलेंस डाइट नहीं देंगे, आपको प्रॉपर अंडे नहीं मिलेंगे। और रोज़ाना का एक अंडा आपको फिर भी नहीं मिलेगा। वो मैंने आपको 24 घंटे वाली जो स्टोरी सुनाई है और जो रोशनी दिन की सुनाई है, वो लॉजिक है उसके पीछे कि आपको एक दिन का रोज़ाना का अंडा कभी भी नहीं मिलेगा। एक मुर्गी एक दिन नागा ले जाती है। इस तरह अगर आपके पास 40 मुर्गियाँ हैं तो आपको डेली के 25 से 30 के दरमियान अंडे मिलने चाहिए। मेरी एक मुर्गी रेगुलर, काफ़ी रेगुलर थी अंडों में, वाइट कलर की। वो मैंने बताया था कि यहाँ नीचे से थोड़ी सी जगह थी, वहाँ से ही बिल्ली ने अटैक करके उसको जो है ना उसका काम कर दिया। अब जो है वो जो आपको पहले मैंने मुर्गी दिखाई है, ये वाली, ये सामने, ये मुर्गी की माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी, ये अंडा देती है। और एक वाइट कलर की है, वो और है, वो अंडा देती है। ये 2 मुर्गियाँ फ़िलहाल अंडा दे रही हैं। बाकी मुर्गियों की शेप पूरी है लेकिन अभी वज़न पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह यही कि जो मैं इनको खुराक इनकी बैलेंस डाइट नहीं दे रहा था। फिर मैंने इस चीज़ के पीछे लग गया कि क्या वजह है कि मुर्गियों की एज भी पूरी है, मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं दे रही। तो उसमें मैं फिर इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ। अब मैं इनको जो यूज़ करवा रहा हूँ वो साइमोस्ट्रेस यूज़ करवा रहा हूँ, मल्टीविटामिन जर्नल है। उसके बाद कैल्सिवेट डी पाउडर यूज़ करवा रहा हूँ इनको मैं, वो भी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। उससे भी अंडों की ग्रोथ में बेहतरी आती है। उसके बाद इनकी डाइट में गंदम और फीड, एक टाइम गंदम एक टाइम फीड, और उसके अलावा ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं नीचे, अब ये चीज़ें मैंने एक मंडी वाले से बात कर ली। पहले मैं उठा के लाता था, वो ज़रा लंबा काम था और ज़रा अजीब सा लगता है, थर्ड क्लास सा। उसमें क्या था कि मंडी से बची कुछ चीज़ें उठा के लाता था। अब मैंने वहीं पे एक सब्ज़ी वाले से बात कर ली मंडी में। उससे मैंने कहा यार डेली की ना आपको मैं 100 रुपीज़ दिया करूँगा, आपने मेरे लिए सारा बचा कुचा माल इकट्ठा करके रखा करना। क्योंकि जब मैं जाता था, आजकल सुथरा पंजाब चल रही है स्कीम, जिसकी वजह से बड़ी सफाई कर देते थे, कुछ भी नहीं मिलता था, मेरा चक्कर लगता था, ज़ाया होता था। दूसरा उठाने में आपको पता है फिर इंसान को दिक्कत महसूस होती है, एक शर्म और आर आती है इंसान को, और आनी भी चाहिए। तो इसलिए मैंने उससे ही बात कर ली। वो 100 रुपीज़ लेता है, 100 रुपया लेता है, मुझे सारा माल दे जाता है। आज वो मुझे उल्टा घर दे गया, 100 रुपया दिया है मैंने उसे, वो मुझे 6-7 किलो सामान, जिसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये प्याज है, ये देखें, ये तोरी है, ये टमाटर पड़ा है, वो उस साइड पे बैंगन पड़े हैं। इस तरह मिक्स चीज़ें, लीमू है अंदर कुछ। तो जब मिक्स चीज़ें ये खाएंगे, और इनके आप माशाल्लाह से इस टाइम पोटे देखें आप, ये आपको वाज या बाहर वाली साइड पे निकला हुआ नज़र आ रहा होगा। और मुर्गी जब अपने परों को साफ़ करती है ना, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, तो वो असल में उसकी रिलैक्स होने की निशानी है। वो सामने जो मुर्गी जैसे साफ़ कर रही है, अगर आपकी मुर्गियाँ पोटा भरा हुआ है फुल, शाम के टाइम चूंच अपनी ज़मीन पर ऐसे साफ़ कर रही है और अपने परों को साफ़ कर रही है अपनी चूंच से, जैसे ये सामने वाली मुर्गी सेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि मुर्गी की खुराक पूरी हो चुकी है। मुर्गी कह रही है अब मैं आज राज़ी हूँ, आज तूने अपना हक अदा कर दिया मालिक होने का। अब इन्होंने हक अदा करना है अंडा दे के। अब देखते हैं ये अपना हक कितना अदा करती हैं। अभी महीना एक यही स्कीम फिट रखेंगे, सब्ज़ी वाली, गंदम वाली, फीड वाली, पानी में मल्टीविटामिन वाली। अगर फिर भी इन्होंने अंडा ना दिया, फिर इनका हाल छुरी है, ठीक है। फिर इनकी चिकन कढ़ाई बनेगी और फिर वो मज़ा आएगा। पूरा महीना, 1 महीना क्या 2 महीने गुजर जाएंगे, जितने माशाल्लाह से बर्ड्स हैं। फिर इनका आखिरी वाद हाल यही है, बजाय इनको सेल किया जाए इतनी मेहनत के बाद, वही खुद याशी प्रोग्राम चलेगा। रोज़ की एक जाया करेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक बिरयानी बनेगी इनकी, और मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बनेगी, नई नई रोस्ट बनेगा, और चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई। जिस दोस्त ने खानी हो फिर उसको दावत है, और आप आएँ, आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको अंडों वाली ये स्टोरी है। खुराक अपनी अच्छी करें, सबसे बेस्ट टिप यही है। उसमें खुराक में मिक्स चीज़ें चलाएँ, गंदम चलाएँ, मकई चलाएँ, बाजरा चलाएँ, फीड चलाएँ, मल्टीविटामिन चलाएँ। और अगर मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो ये मंडी वाली स्कीम जो मैंने आपको बताई है, ये चलाएँ। इससे आपके अखराजात भी कम होंगे, फीड भी कम लगेगी, और इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, जल्दी अंडों पर आ जाएंगे। बाकी देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, महीने तक इसकी प्रोग्रेस सामने आएगी कि अब जो कमी पेशी रह गई है कितनी दूर होती है सब्जियां खा के, फिर पता चलेगा। परों में इनके माशाल्लाह से वैसे शाइन आने लग गई है,
बहुत सारे मुर्गे चमकने लग गए हैं उनके पारा। वो तब भी होते हैं जब इनकी इंटरनल कंडीशन, इंटरनल हेल्थ जो है, अंदरूनी सेहत अच्छी हो जाए। मुर्गी का वज़न 1300 ग्राम नहीं होगा, मुर्गी अंडा नहीं देगी, खासकर गोल्डन। मिस्री थोड़ी छोटे या कम वज़न में भी अंडा देती है, लेकिन बाकी मुर्गियाँ नहीं देती। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने कलर नोट किया है वो वाइट कलर, जो ये वाला कलर नहीं, ये सबसे जल्दी अंडा देता है। मुर्गा भी इसी तरह वाइट कलर जो है जल्दी ब्रीडिंग पर आता है दूसरे कलर की निस्बत। वो जो सामने मुर्गा खड़ा है, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मुर्गा है, ब्रीडर भी अच्छा है ये वाला। तो ये वाइट कलर के जितनी भी ब्रीड है ना, वो मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।